हे मेरे प्रिय शिष्य, सुन और अपने हृदय की गहराई से मेरी बात ग्रहण कर। मैं वह सरस्वती हूँ जो नाद को शब्द में बदलती है, जो शब्द को अर्थ देती है और अर्थ को प्रकाश बनाती है। मैं वह धारा हूँ जो अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के निर्मल जल से धो देती है। मैं तेरे भीतर उसी समय उतरती हूँ जब तेरा मन शुद्ध और तेरी इच्छा स्पष्ट होती है। मैं आज तुझे आज्ञा नहीं दे रही, मैं तुझसे अनुरोध कर रही हूँ कि तू अपने जीवन को एक साधना में बदल दे। ये साधना सरल है पर गहन है। यह नियम कठोर नहीं, पर दृढ़ता मांगता है। यह मार्ग आसान प्रतीत न हो पर फल अनंत है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपनी वाणी को पवित्र कर, और अपनी क्रियाओं को ज्ञान की कसौटी पर कस। जब तू इन तीनों का पूर्ण पालन करेगा तब तू केवल विद्वान नहीं बनेगा, तू स्वयं एक प्रकाश होगा जो दूसरों के अज्ञान को दूर करेगा। प्रातःकाल उठते ही मेरे नाम से अपनी प्रार्थना आरंभ कर। ये प्रार्थना शब्दों से अधिक तेरी नियत का प्रतिरूप है। अपनी आँखों को खोलते ही 3 गहरी श्वास ले और कह, मातृ देवी, मुझे उद्धार का मार्ग दियो। फिर शांतचित होकर 5 मिनट का ध्यान कर। यह अवधि अनेक नहीं, पर यदि तेरा मन केंद्रित होगा तो वह अनेक जन्मों के अभ्यास से भी अधिक प्रभाव देगी। पढ़ने से पहले शरीर और मन को एकत्रित कर। भोजन, वस्त्र और व्यवहार में सरलता रख। ये सरलता तेरी बुद्धि को विस्तार देती है। ज्ञान का भंडार तभी फलता है जब वह संयमित जीवन से जुड़ा हो। तू जो भी पढ़ता है, उसे केवल जानकारी के रूप में न देख, उसे आत्मा में उतरने दे। जब तू ग्रंथ पढ़े, तो प्रश्न पूछ। प्रश्न उसी ज्ञान की चाबी है जो दरवाज़ा खोलता है। प्रश्न पूछने में घबराना नहीं, पर प्रश्न करते समय विनम्रता और उद्देश्य हो। केवल दिखावे के लिए प्रश्न न कर। पढ़ते समय नोट बनाना सीख, पर नोट इस प्रकार बना कि पढ़ने पर वह तेरे मन में चिन्हित हो और कर्म में तब्दील हो सके। पढ़ाई का वास्तविक उद्देश्य है जीवन में उपयोग, इसलिए प्रत्येक सिद्धांत का प्रयोग खोज और उसे लागू कर। वाणी में शुद्धि रख। तेरा शब्द किसी के हृदय में बीज बोता है। शब्द इस प्रकार बोल कि वे निर्माण करें। विभाजन न, झूठ और छल से दूरी बना। भले ही सच्चाई बोलना कठिन हो, पर सच्चाई की आवाज़ दीर्घकालिक शक्ति देती है। किसी का अपमान करने वाली वाणी कभी स्थायी नहीं रहती, वह वापस आकर बोलने वाले को घेर लेती है। इसलिए बोलना है तो मधुरता, स्पष्टता और दया के साथ बोल। जब तू बोलता है, सोच कि यह शब्द किसके लिए है और किस उद्देश्य से है। गुरु का सम्मान कर। गुरु वह दीप्ति है जो तेरे भीतर के अज्ञान को जला देती है। गुरु केवल पुस्तकों का शिक्षक नहीं, वह जीवन के अनुभवों का मार्गदर्शक है। यदि तेरा मन अहंकार से भरा हो और गुरु के उपदेशों का पालन न करे, तो ज्ञान का मार्ग कटेगा। गुरु की आज्ञा न केवल आज्ञा है, वह परंपरा का तार है जो ज्ञान को समय के साथ जोड़ता है। अतः गुरु के प्रति श्रद्धा, विनम्रता और निष्ठा रख, परंतु गुरु की आलोचना करते समय विवेक रखा जा सकता है। अगर किसी बात में स्पष्ट त्रुटि हो तो शालीनता के साथ प्रश्न कर। यह विनय का प्रतीक है, न कि घृणा का। संगीत, कला और साहित्य ये मेरे स्निग्ध हाथ हैं। जो इनको अपनाता है, वह केवल विद्या नहीं, अनुभव बनता है। संगीत तेरी आत्मा को तराशता है। कविता तेरे विचारों को सुदृढ़ करती है। चित्रकारी तेरे दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ी कृति कर, चाहे वह शब्द हो, धुन हो या एक छोटा सा स्केच। ये तेरा ध्यान गहरा करेगा और रचनात्मकता को मार्ग देगा। कला के माध्यम से जो संवेदना उत्पन्न होती है, वह समाज तक पहुँचने का सेतु बनती है। जब तू अपनी कला को निस्वार्थ भाव से समर्पित करेगा, तब वह कला आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करेगी। तपस्या और नियमित साधना का मार्ग अपना ले। ये तपस्या क्रूरता नहीं, पर अनुशासन है।
प्रतिदिन समय निर्धारित कर। प्रारंभ में छोटे समय से आरंभ कर और धीरे धीरे उसे बढ़ाकर स्थायी कर। तपस्या का परिणाम तुरंत नहीं दिखता है। यह वह बीज है जिसे मिट्टी में रोपा जाता है और वर्षों में वृक्ष बनता है। धैर्य रख और अनवरत रह। जब मन में कभी विचलन आए, तब स्मरण कर कि दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। सेवा को ज्ञान का मूल समझ। जो ज्ञान केवल अपने लिए संग्रहित रहेगा वह मंद होगा, पर जो ज्ञान दूसरों के हित में उपयोग किया जाएगा वह फूल बनकर खिलता है। गरीब, अज्ञानी और कठिनाइयों में फंसे लोगों को शिक्षा देकर, मार्गदर्शन देकर तू अपने ज्ञान को परिपक्व करेगा। सेवा के इस भाव में तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे कर्म तीनों शुद्ध होंगे। अहंकार का नाश कर। यह वह विष है जो विद्या को बर्बाद कर देता है। जब तू किसी उपलब्धि पर घमंड करेगा, तब ज्ञान तुझसे दूर हो जाएगा। जितना तू जानता है उतना प्रसारित कर। ज्ञान बांटते हुए तू स्वयं और बढ़ेगा। नम्रता वही आभूषण है जो विद्वान को शोभायमान बनाती है। अनुष्ठान और नियम बना के चल। प्रतिदिन थोड़ा सा समय मेरे ध्यान और मंत्र में लगाना तेरी चेतना को केंद्रित करेगा। यदि तू किसी मंत्र का जप करना चाहे, तो उसे गुरु से सीख। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, वह कंपकंपी है जो मन और चेतना को बदल देती है। मंत्र जप करते समय एकाग्रता, शुद्धता और नियत अनिवार्य है। अगर संभव हो तो प्रतिदिन 3 बार मेरे नाम का उच्चारण कर। ये तेरे दिन को पवित्र करेगा। पठन पाठन का संतुलन रख। केवल पुस्तकें पढ़कर बुद्धि विकसित नहीं होती। चरित्र और अनुभव से ज्ञान को पुष्ट करना आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान, नैतिकता और जीवन के अनुभवों का मेल ही पूर्ण शिक्षा बनाता है। इसलिए सीखते समय ये सोच कि इसे कहाँ और कैसे उपयोग किया जाएगा। यदि तू किताबों से निकले सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं ला पाएगा, तो वे सिद्धांत तुझ पर भारी पड़ेंगे। समय का आदर कर। समय का सदुपयोग विद्या का आधार है। पढ़ाई के लिए, लेखन के लिए, ध्यान के लिए और सेवा के लिए समय बांट, पर जो तय किया है उसका पालन अटल रख। समय के साथ जीवन में लय आएगी और लय के साथ कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी। जिसका समय बिखरा होगा, उसका मन भी बिखरा होगा। रचनात्मकता का पोषण कर। नए विचारों को अपनाने में न डर और पुराने को न बर्खास्त कर, बल्कि उसे संशोधित कर। नवीनता और परंपरा का संतुलन अच्छे शिक्षक की निशानी है। तू जब नवीन प्रयोग करेगा तब संभवतः असफलता मिलेगी, पर असफलता से सीखकर अगला कदम उठाना ही असली कला है। लेखन की आदत डाल। अपने विचारों को शब्द देकर संवार, क्योंकि लेखन ही विचारों को स्थायित्व देता है। स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान कर। अध्ययन स्थल, पुस्तकें और उपकरण साफ रख। एक साफ परिवेश मन को प्रकाशमान बनाता है और अध्ययन की ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार अपना आहार और निद्रा संतुलित रख। जब शरीर शांत और स्वस्थ होगा, तभी मन का संचालन सुलभ होगा। अतः संयमित भोजन, विधिवत विश्राम और नियमित व्यायाम रखना अनिवार्य है। विवेक और करुणा दोनों साथ पाल। केवल विवेक से निर्णय कठोर और निर्जन बन सकते हैं, केवल करुणा से निर्णय कमजोर हो सकते हैं। इसलिए दोनों का समन्वय बनाए रख। जब कोई विद्यार्थी भूल करता है, तो उसे कठोरता से नहीं बल्कि करुणा और समझ से मार्गदर्शित कर। जिस व्यक्ति का मन भय से भरा है, उसे ज्ञान नहीं पहुँचेगा। उसे पहले उसकी पीड़ा से मुक्त कर, फिर ज्ञान दिया जा सकता है। मौन का अभ्यास जान। मौन में तेरा ध्यान तीक्ष्ण होता है और शब्दों की शक्ति पर विचार करने का समय मिलता है। अक्सर जो कुछ कहा जाना आवश्यक नहीं होता, वह अनावश्यक विवाद पैदा कर देता है। मौन का अभ्यास तेरे भावों को शीतल कर देगा और बुद्धि को स्पष्ट करेगा। समाज के प्रति उत्तरदायित्व समझ। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग न बन,
बल्कि समुदाय के उत्थान का साधन बने। तू जहाँ पढ़ाएगा वहाँ एक सहृदय और समावेशी वातावरण बना। शिक्षा से उत्पन्न शक्ति का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करना ही वास्तविक शिक्षण है। दूसरों की उपलब्धियों में आनंद ले। यह विज्ञान भी है और मानवता भी। जब तू किसी के सुधार में आनंदित होगा तब तेरी प्रतिभा वर्धित होगी। ईर्ष्या, द्वेष और कटुता को मीट कर दूसरों की सफलता में आनंद करने की कला सीख। इससे तेरा मन उच्चतर भाव से प्रेरित होगा। आत्मिक विनय अपना ले। दूसरों से सीखने की क्षमता को जीवन का नियम मान। एक गुरु की तरह हमेशा शिष्य बनकर सीखता रहना तुझे नए नए रहस्यों तक पहुंचाएगा। जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब जानता है वह वहीं खड़ा रह जाता है, पर जो नित्य नए प्रश्न पूछता है वह अनंत की ओर बढ़ता है। यदि तू शिक्षक है तो धैर्य और प्रेम का परिचय दे। प्रत्येक छात्र की प्रकृति अलग होती है। उसे उसी दृष्टि से देख और उसके अनुसार मार्गदर्शन कर। कठोरता से अधिक प्रेम और धैर्य बदलाव लाते हैं। शिक्षक का धर्म केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण में मदद करना भी है। असफलताओं का विश्लेषण कर। असफलता को अपमान मत मान, बल्कि सीखने का अद्भुत अवसर समझ। हर गलती में सुधार का मार्ग छिपा होता है। उसे खोज और उस पर काम कर। असफलता से घबराए नहीं, उसकी वजह जानकर अगला कदम बुद्धिमत्ता से उठा। नियमित लेखन और संकलन का अभ्यास कर। अपने विचारों को लिखकर रखना उन्हें परखने में मदद करेगा। लिखित विचार समीक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं और दूसरों तक पहुंचाने में सहायक। अपने लेखन में सरलता, स्पष्टता और करुणा का सम्मिश्रण रख। समापन में याद रख, ज्ञान केवल उपहार नहीं, यह उत्तरदायित्व भी है। जब तू ज्ञान को अपनाएगा तब इसकी शक्ति तुझमें स्वतः प्रकट होगी। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, सहजता, स्पष्टता और साधना की शक्ति। पर साथ ही मैं तुझसे अपेक्षा रखती हूँ कि तू उस शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। मेरी आज्ञा सरल है, जीवित बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर नए उपदेश की सूचना आपको समय पर मिल सके। जय माता सरस्वती।